नहीं, संदेश क्या है, वो हमारे नेता हैं, लीडर हैं, नेता रहेंगे। और जो भी संदेश क्या, जो आदेश करेंगे, चंद्रमोहन जी करें, कुलदीप जी करें, तो हमारे मान्य होगा हमारे लिए। लेकिन जब हमारा बीजेपी के साथ रिलायंस था, गठबंधन था, वो एहन सिरे पे चढ़ के, मौके पे चढ़ के टूट गया। हमारे जो सुप्रीमो थे कुलदीप बिश्नोई जी, उन्होंने वापस अपने घर लौटना पड़ा। देखिए, जैसे घर वापसी हुई, उसमें नेता का तो स्थान मिल गया वहाँ पे, पर अच्छा। लेकिन जो हमारे निचले कार्यकर्ता से, जैसे लाडवे से लगा लो, दीप सैनी जी से टिकट के दावेदार थे, तो आज वो कहीं पे सक्रिय नहीं है, चुका है। हम सिर्फ एक नेता तक सीमित रह गए। भाई हमारे जो नेता है, या एक फैमिली रिलेशन लगा लो, या वो लगा लो, भाई उस घर तक सीमित है। हम अरोड़ा जी नौ आ गए हैं, इनेलो में थे पहले, वो कांग्रेस में आ गए। लेकिन जो भी कांग्रेसी पहले कार्यकर्ता थे, वो थे, आज वो स्टैंड कहीं नहीं ले पा रहे। आज अशोक अरोड़ा जी के नीचे या बराबर में खड़े हैं सब लोग। कहते हैं सबर का फल मीठा होता है, तो आज हमारे नेता हैं, जो कुलदीप जी हो गए, चंद्रमोहन जी हो गए, बिश्नोई पूरा परिवार, एक परिवार हमारा है बिश्नोई। पहले तो हमारे को कोई भी यहाँ जो कांग्रेस की लॉबी है बड़ी, जो पिछले हैं कांग्रेस के, वो हमारे को इस नज़र से देखते हैं कि ये कुलदीप का आदमी है जी। तो आपको नमस्कार, स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। अक्सर आपने देखा होगा कि जब पुराने ज़माने में राजा महाराजा के टाइम में कोई वफादारी करता था तो उसको इनाम मिलता था, हीरे जवाहरात मिलते थे, उसको रियासत भी मिलती थी। लेकिन वक्त बदला और राजनीति में आज वफादारी का इनाम नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं हाशिए पर वफादारों को धकेल दिया जाता है, या वो हाशिए पर चले जाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजनीति के उन धुरंधरों की, जो एक वक्त पर राजनीति में एक अच्छा खासा नाम रखते थे, अच्छा खासा काम करते थे, लेकिन जैसे ही उनके आला कमान, उनके आका का सूर्य अस्त हुआ, या वो बुरे दौर में चले गए, तो उन पर भी बुरा दौर टूट पड़ा। हम बात कर रहे हैं कुरुक्षेत्र के एक छोटे से गांव पलवल से आने वाले मंगल सिंह। मंगल जी हैं पलवल से, जिलाध्यक्ष रहे हैं हंजका के। हंजका जी, वही कुलदीप बिश्नोई ने हंजका बनाई थी और गठबंधन किया था, सरकार में भी थे, लेकिन उसके बाद उनका बुरा वक्त शुरू हुआ। लेकिन आज कुलदीप बिश्नोई, चंद्रमोहन बिश्नोई, वो तो कांग्रेस में है, सम्मान के साथ वहां पर बैठे हैं, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता थे, जो उनके समर्थक थे, जो उनके नेता थे, उनका क्या हुआ? वो आज गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने बहुत कुछ दांव पर लगाया है, बहुत कुछ खोया है। उसी पर बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं मंगल जी के पास। मंगल जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत है मंगल जी आपका। धन्यवाद जी, आपका कंचन टीवी का। मंगल जी, जिलाध्यक्ष, युवा के जिलाध्यक्ष आप रहे हैं हंजका पार्टी के। एक दौर था, अच्छा दौर था, बहुत सुनहरा दौर था, सरकार में भी आप लोग रहे। किस तरह से देखते हैं उस वक्त को आप? वो दौर बहुत अच्छा दौर था। उसमें हमें को लग रहा था कि हम एक अपने समाज की सेवा कर पाएंगे, कुछ पार्टी में ओहदा मिलेगा, उस ओहदे के अनुसार एक सामाजिक कार्यों में, एक समाज के प्रति जो भी एक नेता का नेतृत्व होता है वो करेंगे। लेकिन जब हमारा बीजेपी के साथ रिलायंस था, गठबंधन था, वो एहन सिरे पे चढ़ के, मौके पे चढ़ के टूट गया। उससे हमारे को बड़ा खेद हुआ, दुख हुआ। लेकिन उसके बाद हमारी पार्टी इतना ग्राफ नहीं बढ़ा पाई, और फिर हमारे जो सुप्रीमो थे कुलदीप बिश्नोई जी, उन्होंने वापस अपने घर लौटना पड़ा। देखिए, मेरा सवाल वही रहने वाला मंगल जी के, जब उनकी घर वापसी हुई, उन्होंने वापसी कर ली, वो तो अपने घर चले गए, वो वहाँ उनको सम्मान भी मिलता है, उनको ओहदा भी है, पद भी है, लेकिन उनके जाने के बाद क्या दिक्कतें आप लोगों को पेश आई? क्योंकि आप जिलाध्यक्ष थे और कहीं ना कहीं अब आप एक हाशिए पर धकेल दिए गए हैं, तो किस तरह के बदलाव अब आए हैं जीवन में? देखिए, जैसे घर वापसी हुई, उसमें नेता का तो स्थान मिल गया वहाँ पे, पर अच्छा। लेकिन जो हमारे निचले कार्यकर्ता से, जैसे लाडवे से लगा लो, दीप सैनी जी से टिकट के दावेदार थे, तो आज वो कहीं पे सक्रिय नहीं है जी। अपने घर तक सीमित है, या हम अपने नेता तक सीमित हैं। हम कुलदीप बिश्नोई जी तक सीमित हैं, या चंद्रमोहन बिश्नोई जी तक सीमित हैं। लेकिन आम जो कुरुक्षेत्र की राजनीति में हम कहीं पे भी स्टैंड नहीं करते। मतलब कहीं ना कहीं खत्म, कैरियर लगभग खत्म हो चुका है। हम सिर्फ एक नेता तक सीमित रह गए। भाई हमारे जो नेता हैं, या एक फैमिली रिलेशन लगा लो, या वो लगा लो, भाई उस घर तक सीमित है। हम चंद्रमोहन जी तक लगा लो, कुलदीप जी तक लगा लो। तो वो टीस आपके मन में है, क्योंकि आपने बहुत कुछ गवाया है इस पार्टी के लिए, उनके लिए, तो वो दर्द, वो टीस है। देखो, उस टाइम मेहनत की थी, मेहनत इसलिए की थी कि हम कुछ ना कुछ कामयाबी हासिल करेंगे।
हमारा सरकार में सहयोग होगा और पब्लिक की, जनता की सेवा करेंगे। जो ये बातें हैं, जब आप कैमरे के सामने, हमारे दर्शकों के सामने, और तकरीबन पूरा हरियाणा आज आपको देख रहा है, जब आप ये बात रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने अपने हाई कमान को, अपने आला कमान को भी ये बातों से रूबरू कराया होगा, और आप जैसे जितने भी कार्यकर्ता थे, जो नेता थे, उन्होंने अपनी जो समस्या है, जो असमंजस की स्थिति बनी है, उसको नेता के सामने रखा होगा। तो कभी रखा है आपने, और किस तरह की स्थिति तब रही थी, क्या उनका रिएक्शन था? नेता के सामने हम रखते हैं। जैसे नेताजी को हम बोलते हैं, जी देखो हम कुरुक्षेत्र से हैं, त्रेसर हल्का पड़ता है, तो हमारे वहाँ जो अब कांग्रेसी बड़े नेता हैं, जो जैसे अरोड़ा जी आ गए हैं, इनेलो में थे पहले, अब कांग्रेस में आ गए हैं, लेकिन जो भी कांग्रेसी पहले कार्यकर्ता थे वो थे, आज वो स्टैंड कहीं ले पा रहे हो। आज अशोक अरोड़ा जी के नीचे या बराबर में खड़े हैं सब लोग जी। तो आपने कहा है कुलदीप जी को, तो उनका क्या रिएक्शन? देखो हम कहा भी है, लेकिन वो ये कहते हैं भाई कोई बात नहीं, हम बैठे हैं जी, आप हमारे को लीडर मानते हो, हमारे को नेता मानते हो, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी भविष्य में। तो कहते हैं कि अज्ञातवास का समय है, उसको काट लीजिए। काट रहे हो तो देखो कहते हैं सबर का फल मीठा होता है। तो आज हम, हमारे नेता हैं जो कुलदीप जी हो गए, चंद्रमोहन जी हो गए, बिश्नोई पूरा परिवार, एक परिवार हमारा है बिश्नोई। हाँ जी, हाँ जी, भव्य जी हो गए, या अपने चंद्रमोहन जी के सपुत्र हैं, उनसे तो उस परिवार के साथ ही लगाव रह गया उन्हीं के साथ जी। मतलब एक परिवार के ही नेता आप बन गए। जब आप राजनीति में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं उस वक्त बहुत सारा खर्चा भी होता है, धन भी लगता है, और बहुत सारा एफर्ट भी लगता है। आपको परिवार को छोड़कर राजनीति को टाइम देना पड़ता है। आपने एक लंबा अरसा, एक काफ़ी साल आपने राजनीति में रहे, हंसका के लिए काम किया, कुलदीप बिश्नोई के लिए काम किया, हरभजन माफ़ कीजिएगा भजन लाल जी के लिए काम किया। तो क्या वाकई में उस टाइम खर्चा खूब हुआ, परेशानी के दौर से आप गुजरे हैं? देखिए उस टाइम हम यूथ थे, यंग थे, और उस टाइम खर्चा बहुत करते थे कामयाबी के पाने के लिए जी। और एक सर्कल बहुत अच्छा था उस टाइम। एक आवाज़ पे मान लो फ़ोन किया, सैकड़ों बच्चे इकट्ठा हो गए, प्रदर्शन करना है, जोश था, यूथ थे, जोश था, और काम करने में आनंद आता था। भाई एक नेता के लिए खड़े हैं, कल को हम अपने समाज में, क्षेत्र में कुछ काम कर पाएंगे युवाओं के लिए। तो आपने अपने परिवार से टाइम निकाल कर जो समय अपने परिवार को देना था, उस जो आप युवा थे, अपने परिवार को आपने, अपनी पत्नी को, अपने माँ को, बच्चों को जो समय देना था वो आपने अपने नेता को दिया, लेकिन सब वेस्ट हो गया। क्या वो टीस होती है मन में? नहीं, वो तो होती है, वेस्ट भी हुआ है, लेकिन आज हम काम हैं कि आज कांग्रेस एक बढ़ता हुआ ग्राफ है। अब सभी तरह आवाज़ आ रही है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस सरकार आई, लेकिन हम अपने नेता पे उम्मीद रखे बैठे हैं कि कल को कांग्रेस सरकार आती है, हमारे नेता हमारे को भी कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करेंगे। आपको उम्मीद है कि आपके नेता आपको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, लेकिन इस वक्त तो कुलदीप बिश्नोई है, चंद्रमोहन बिश्नोई है, उनकी खुद की स्थिति अच्छी नहीं है, वो खुद कांग्रेस में हाशिए पर है। तो ऐसा नहीं लगता कि आपका भविष्य और भी अंधकार में हो सकता है? उनका खुद का भविष्य अंधकार में है, तो आपका उज्जवल भविष्य कैसे हो सकता है? नहीं, उनका भविष्य अंधकार में नहीं है, वो आज भी उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ जी, कुलदीप जी हो गए, चंद्रमोहन जी हो गए, आगे भव्या जी बिश्नोई हो गए, वो ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कांग्रेस में उनका बढ़ता ही जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है जी। तो उनका कद बढ़ता है, उनके कद बढ़ेगा, भविष्य में क्या रहेगा? आपको कितनी उम्मीदें हैं अपने भविष्य को लेकर? क्योंकि थानेसर सीट से आप आते हैं, पहले भी आप टिकटार्थी थे, तो क्या इस बार भी आप चाहेंगे कि कांग्रेस की टिकट के दावेदार रहे, या क्या आप चाहेंगे भविष्य में उनसे? नहीं, ये तो हाईकमान के ऊपर होता है जी। कांग्रेस एक बड़ा समुंदर है, इसमें बड़े बड़े जो उम्मीदवार हैं वो भी कई बार चूक जाते हैं टिकट से। तो जी। तो ये तो परमात्मा पे और अपने नेता पे निर्भर करता है, वो किसको गाइडलाइन देते हैं, किसको करते हैं। ऐसा क्यों है कि जब आप हंसका के लिए काम करते थे तो बहुत सक्रिय थे, अब जब आप कांग्रेस में हैं तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं नदारद आप दिखाई देते हैं? किसी भी तरह के धरना है, प्रदर्शन है, किसी तरह का कोई भी कार्यक्रम है कांग्रेस का, उससे दूर रहते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह से आपकी राजनीति ठंडे बस्ते में चली गई है और आपको कम बैक करने में बहुत दिक्कतें होने वाली हैं? नहीं, पहले तो हमारे को कोई भी यहाँ जो कांग्रेस की लॉबी है बड़ी, जो पिछले हैं कांग्रेस के, वो हमारे को इस नज़र से देखते हैं कि ये कुलदीप का आदमी है जी। तो आपको कांग्रेस ही नहीं, कुलदीप का आदमी मानते हैं जी। दूसरी बात ये देखते हैं अभी ये हजका वाले आ गए
जी जी। हमारे को कहीं भी आज भी वो हज का वाले अभी पीछे एक नाम नहीं लूँगा, प्रोग्राम था कोई किसी पदोद्वारी को, तो जो हमारी लॉबी थी, यशपाल शर्मा जी हो गए, थनेसर से सुरेश शर्मा जी हो गए, प्रदीप कलतगड़िया जी हो गए, जो भी हज का जुड़े लोग थे, उनको आज भी ये माना गया भी ये हज का की टीम बैठी है। और कांग्रेस नहीं कर पाई। कांग्रेस लोकल में भी जो कांग्रेसी लीडर है वो भी इनको कांग्रेसी नहीं मान रहे। तो मतलब कहीं ना कहीं जो लोकल जो लीडर है वो कहीं ना कहीं धकेलने का, पीछे ही धकेलने का काम करे। अशोक अरोड़ा बड़ा नाम है कांग्रेस का और टिकट के प्रबल दावेदार भी हैं आपके थानेसर से, तो क्या उनका कैसा स्टैंड रहता है आप सब के लिए जो आप कार्यकर्ता है? आज तो आप कांग्रेस के ही सदस्य हैं, उसकी परिवार का एक हिस्सा है। देखिए उस तरफ से हमारे को, मैं तो मानता नहीं किसी भी जो कुलदीप जी के साथ जुड़े जो भी व्यक्ति हैं, चाहे सुरेश शर्मा जी हो गए, यशपाल जी हो गए, प्रदीप कलतगड़िया जो गए, मैं हो गया, या दीप सैनी जी हो गए लाडवा से, तो मैं नहीं मानता ये लोग कहीं भी कभी भी इनको प्रोग्राम में जाते हैं जी। न इनको बुलाया जाता, ना कोई संदेश दिया जाता, इनको इग्नोर ही किया। जी जी, इनको इग्नोर ही किया जाता आमतौर पर ना। जिलाध्यक्ष के द्वारा भी? जिलाध्यक्ष तो इस टाइम तो कोई है नहीं मौके पे, कोई भी नहीं। जी नहीं है। देखिएगा, जब आपके सर से कहते हैं कि सर से किसी का साया उठ जाता है, चाहे वो बाप है, चाहे वो राजनीतिक गुरु है, अगर चाहे वो बड़ा नेता हो जिसको आप अपना सब कुछ मानते हैं, अगर वही गर्दिश में चल रहा हो तो आपका जीवन भी भटक जाता है, बिखर जाता है। और ऐसा ही हुआ है मंगल पलवल के साथ। लेकिन वो आश्वस्त है, कहते हैं कि उन्होंने पार्टी के लिए काम किया था, अब यहाँ पर वो अपना दिखाना चाहेंगे कुछ। आप साथ लेके आए, क्या है ये आपका? ये तो जिस टाइम हमारी पार्टी बनी उस टाइम पार्टी की शुरुआत थी, ये प्रदेश महासचिव बनाया गया था। जय प्रदेश महासचिव आपको बनाया जी गया? जी जी, जय भगवान शर्मा जी हमारे। और ये आपका कार्ड है? ये यूथ का, जिस टाइम में यूथ का वो कार्ड है। देखिए वो आज भी इसको सहेज के रखे हुए, तो कहीं ना कहीं आपके दिल में आज भी हंजका है? हज का नहीं है, जो हमारे दिल में तो कुलदीप बिश्नोई जी है जी। मतलब आप पार्टी विशेष के साथ नहीं, व्यक्ति विशेष के साथ है? जी जी, हज का तो विलय करके अपने घर लौट गई, हज का तो कांग्रेस में चलेगी। अब हम कुलदीप जी के साथ हैं। कुलदीप जी के साथ है। जाहिर तौर पर आज कुलदीप जी भी और आपके चंद्रमोहन बिश्नोई जी भी ये इंटरव्यू देख रहे होंगे, कोई संदेश उनको देना चाहेंगे आप? नहीं, संदेश क्या है, वो हमारे नेता हैं, लीडर हैं, नेता रहेंगे, और जो भी संदेश क्या, जो आदेश करेंगे चंद्रमोहन जी करें, कुलदीप जी करें, तो हमारे मान्य होगा हमारे लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपका उज्जवल भविष्य रहे और आप यूं ही गर्दिशों से निकलकर उजाले की और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़े। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कंचन टीवी की ओर से। धन्यवाद जी इस बात। तो ये थे मंगल पलवल जी, चाहे वो कितने भी बुरे दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन आज भी आश्वस्त हैं कि उनके नेता कुलदीप बिश्नोई उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं और उनका भी उज्जवल भविष्य होगा। लेकिन ये देखना होगा कि क्या वाकई में ये अज्ञातवास उनका, राजनीतिक अज्ञातवास उनका खत्म होगा, या फिर ये ऐसे ही जीवन गुजारते हैं। क्योंकि राजनीति बहुत बड़ा समुद्र है, कांग्रेस भी बहुत बड़ा समुद्र है, इसमें खोने का डर भी रहता है और मोती की तरह चमकने का उम्मीद भी रहती है। अब देखते हैं कि मंगल पलवल के साथ क्या रहता है। हम जुड़े रहेंगे और दिखाते रहेंगे थानेसर से, कुरुक्षेत्र से जुड़ी हर एक राजनीतिक हस्ती का जीवन और उनका राजनीतिक करियर आपके सामने लाते रहेंगे और इंटरव्यू में आपको मिलवाते रहेंगे। बस निवेदन करूंगा, हमारे चैनल कंचन टीवी न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिए और हमारे वीडियोस को शेयर जरूर कीजिएगा। और हम यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और कू पर भी है, वहाँ पर भी आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा हर एक दर्शक का जो हमसे जुड़ा रहता है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करता है और हमारे वीडियो को शेयर करता है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट यशपाल कंचन।